राहुल गांधी के हिंदुत्व की डिक्शनरी से निकला शक्ति शब्द पार्टी के लिए ना निगलते ही बन रहा और ना ही उगलते। राहुल के पुराने बयानों की तरह ये बात भी आई गई हो जाती, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस शब्द को इस तरह से लपक लिया है कि 4 जून तक हर तरफ इसी का पाठ होता दिख रहा है। हिंदुत्व की शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करते वक्त राहुल को शायद इसके आफ्टर इफेक्ट का अंदाजा भी नहीं रहा होगा। राहुल की गलती ने उनके सॉफ्ट हिंदुत्व वाले प्रयोग की तो हवा ही निकाल दी। हिंदू वोट को मोदी की तरफ और ज्यादा इंटैक्ट कर दिया है। चुनावी मौसम में शक्ति और आसुरी शक्तियों का ये नरेटिव कैसे कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में जानिए। दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां दुर्गा समस्त प्राणियों में चेतना, बुद्धि, स्मृति, धृति, शक्ति, शांति, श्रद्धा, कांति, तुष्टि, दया आदि अनेक रूपों में स्थित हैं। अपने भीतर स्थित इन देवियों को जगाना हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना कर बलशाली रावण पर विजय पाई थी, जबकि देवी पुराण में 3 शक्तियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की उपासना का उल्लेख है। ये हमारी 3 शक्तियां हैं जिन्हें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति माना जाता है। इसे समझने के लिए भारतीय दर्शन को समझना होगा। सृजक ब्रह्मा, पालक विष्णु और महाकाल विश्वेश्वर शिव से अलग देवियों की शाक्त परंपरा को समझना होगा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। जहां शक्ति पूजन की इतनी बड़ी परंपरा हो, नवरात्र के 9 दिन व्रत रखे जाते हों, बंगाल, त्रिपुरा, असम तक पूरे उत्तर पूर्व में शक्ति ही उपासना के केंद्र में हो, वहां पूरे देश की नब्ज समझने वाला प्रधानमंत्री ही जनता के मंच से यूं सीधा संवाद कर सकता है। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या?
मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का अनायास दिया गया बयान नहीं है। प्रधानमंत्री यूं ही कुछ नहीं बोलते। तेलंगाना से दिया गया ये जवाब सीधे राहुल गांधी को था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बगैर लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। मोदी एक मुखौटा है जो शक्ति के लिए काम करते हैं। हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य ये कि राहुल गांधी ने यहां हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर दिया। काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। राहुल क्यों भूल जाते हैं?
महाराष्ट्र में हमारे शिवाजी की शक्ति तुलजा भवानी है। महाराष्ट्र, यहां साक्षात सावित्रीबाई फुले है। बंगाल परमहंस रामचंद्र का है, जहां हमेशा शक्ति से संवाद में रहे वो। स्वामी विवेकानंद हैं, जिनकी जीवनी ऊर्जा भगवती ही रही। दक्षिण में देवी मीनाक्षेश्वरी हैं। बजरंग बली की माता अंजना है। अब राहुल गांधी भारतीय परंपरा और संस्कार को कितना समझते हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि भारतीय परंपरा में धर्म के अनेक अर्थ हैं। सनातन धर्म, धर्म के शाश्वत और अपरिवर्तनीय सिद्धांत। वर्णाश्रम धर्म, जीवन के विशिष्ट चरणों में किसी का कर्तव्य या अंतर्निहित कर्तव्य। स्वपद धर्म, किसी का अपना व्यक्तिगत या व्यक्तिगत कर्तव्य। आपद धर्म, विपत्ति के समय निर्धारित धर्म। जीवन धर्म, किसी चरण में संयम और नैतिकता का निर्वाह। युग धर्म, वह धर्म जो सनातन द्वारा स्थापित एक युग के लिए मान्य है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक सूत्र है, यो वै स धर्मः सत्य वै तस्मात् तस्यं वदन्त माहुर धर्मः वदतीति धर्म वा वदन्तं सत्यं वदित्य एकद्वे दुभयं भवति। इसलिए जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वे कहते हैं वह धर्म बोलता है, और यदि वह धर्म बोलता है तो कहते हैं वो सत्य बोलता है, क्योंकि दोनों एक हैं। खुद को संस्कारी हिंदू साबित करने की कोशिश में शिवाजी पार्क में राहुल गांधी क्या बोल गए सुनिए। उन्होंने आराध्य शक्ति से ही लड़ाई ठान ली, मगर जनेऊधारी दत्तात्रेय ब्राह्मण को जल्द ही एहसास हुआ। सफाई नहीं दी गई तो वे सोशल मीडिया पर अपने लंबे बयान के साथ आए। प्रधानमंत्री पर विपक्ष के बयान तोड़ने मरोड़ने के आरोप लगाए, मगर संस्कार और परंपरा का ज्ञान देख लीजिए। पहले हिंदू धर्म की शक्ति कहते थे, अब सुधारा तो आसुरी शक्तियों को आसुरा शक्तियां कहने लगे। हमारी असुरा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुरा शक्ति। राहुल गांधी कब समझेंगे इस देश को, इस देश की परंपरा को? उनकी कांग्रेस अयोध्या के राम को राजनीति प्रोजेक्ट कहती है। उन्हें पता ही नहीं शक्ति पहले बलिदान मांगती है। शाक्त रामायण में कहा जाता है, रावण ने शिव और शक्ति दोनों को साथ रखा था। शक्ति को मनाने के लिए राम से कहा गया, 108 कमल से शक्ति की पूजा करो। रावण शक्ति की गोद में था। राम के हर तीर तो देवी छिन्न भिन्न कर देती थी। बंगाल में कृत्तिवास रामायण का बाकायदा उल्लेख है, जब देवी अपने भक्त रावण को बचाने के लिए एक फूल चुरा लेती हैं। राहुल तो इतना भी नहीं जानते कि उनके पिता का नाम राजीव क्यों है। राजीव कमल का फूल होता है। राम की आंखें कमल जैसी थीं। उन्होंने राजीव नयन के अर्पण का ही संकल्प ले लिया। शक्ति ने सिर्फ उन्हें रोका, रावण पर विजय का वरदान दे दिया। ये शक्ति का प्रसंग ही बंगाल और अयोध्या को जोड़ता है। हिंदी के महाप्राण कवि निराला की शक्ति पूजा के अंतिम और ओजस्वी प्रसंग को सुनते चलिए। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्वर वामपद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश, विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राम। मस्तक पर शंकर पद्म, पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन हुई लीन हुई लीन।